महिला है दुर्गा के रूप में ये काम कर रही है, तो इनसे मर्जी इनसे अनुमति ले लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं ना। चलिए सर, लोग भी इंतजार समझी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हो जाओ यार, साइड बस करो यार, आप धक्का मत दे दो ना। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रोका रास्ता। सर थोड़ा सा वहाँ पे सर ऑलरेडी शो अभी मोबाइल कितना परफेक्ट टाइम मानते हैं इसको। देखिए, कश्मीरी पंडितों को जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव दोबारा उनको अनुभव नहीं करना चाहिए। इसीलिए उस समय हम उनको कहेंगे कि अब तुम जा सकते हो जब पूरा व्यवस्था हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा है कि व्यवस्था के लिए मेरा सुझाव है कि 1 लाख जो पहले सेना में थे सैनिक और रिटायर हो गए, और वहाँ तो सेना में तो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, 45 में, और अभी भी बंदूक चलाते हैं, परिवार सहित 5 साल के लिए कश्मीर में बसने के लिए उनको आग्रह करेंगे, और उस हिसाब से हम उनका जो तनख्वाह है ये सारी चीज़ों को डिटरमिन करेंगे, ताकि जब कश्मीरी पंडित आ जाएंगे तो उनकी रक्षा करने के लिए एक स्पेशल फोर्स होगी। और जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए ब्लैक कैट्स हैं और ये SPG है, वैसे हम कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है नरसिंहार और वो दोबारा अनुभव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता है कितने लोग आएंगे, परंतु मैं समझता हूँ आम तौर पर जो लोग विदेश नहीं गए हैं या जो विदेश गए हैं और वहाँ खूब कमाने के बाद अब हिंदुस्तान आने चाहते हैं। क्या आपका सुझाव है कि एक सैनिक कॉलोनी जैसी बननी चाहिए? नहीं, सैनिक कॉलोनी नहीं है, हर शहर में एक उनके लिए घर बना के देना चाहिए, और उनके लिए स्पेशल लाइन होगी टेलीफोन से, सेल फोन से, जब भी हर कश्मीरी पंडित के फैमिली जो वापस आते हैं तो वो फ़ोन करेंगे तो ये लोग तुरंत आ जाएंगे, और सिर्फ उनके लिए ही ये फोर्स होगी ताकि कोई हाथ उठा ना पाए। आप मानते हैं? मैं ये भी चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ मेरा जो अनुभव है, ये हमारा कमांडर इन चीफ है यहाँ, ये मुसलमान है, इसको कोई मुझसे डर नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सवाल मेरा, आप मानते हैं कि मतलब जो वहाँ से पंडित आएंगे उनको यहाँ जो मुसलमान उनके भाई हैं उनके साथ ही रहना चाहिए, या वो उनकी मर्जी है? स्वामी जी, मान लीजिए उनकी वो विश्वास नहीं है कि हम उनके बीच में रह सकते हैं, तो एक साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अच्छी प्लानिंग कर रही है कि उनको वापस यहाँ सेटल किया जाए, दूसरे साइड से हम देखते हैं सर कि बहुत सारी चीजें जो है भेदभाव को लेकर आगे दिखाई जाती है। तो आपको लगता है कि सेंसर के एंड से इन चीजों को बंद करना चाहिए ताकि भेदभाव ना आगे बढ़े और ये गलतफहमियां ना आगे बढ़े? फिल्म के हवाले से बात कर रहे हैं। फिल्म जी, अब फिल्म तो मैं देखता ही नहीं हूँ, तो मैं फिर भी सर सुना होगा ना, ये जो कभी कश्मीर फाइल है मैंने देखा नहीं, वो किसी ने पूछा क्यों नहीं, मैंने कहा मुझे व्यक्तिगत में पता है, मुझे क्या है, सिनेमा दिखाने वाली है मुझे, तो एक मिनट सर, देखा आज जो 32 साल के बाद हुआ है, जब हम उस मंदिर में गए थे, हाँ, और दुर्गा मूर्ति ना, हाँ, ये तो मैं ये कहता हूँ कि ये मुझे तो पूरा विश्वास दिला कि आप एक दरवाजा खुल गया है, और आगे हम इसको से भी मदद करके अनेक जगहों में जहाँ मंदिरें टूटी हैं उनको बनाना, हाँ, जहाँ प्राचीन काल के मंदिर जैसे शंकराचार्य ने बनाई थी POK में, उसको भी अपने हाथ में लेना, तो ये हमें करना चाहिए। देखिए, ये इस प्रदेश में बहुत सालों के लिए हिंदुओं ने राज किया, फिर मुसलमानों ने राज किया, फिर सरदारों ने राज किया, हाँ, और आखिर में डोगरा ने राज किया, तो मैं कहता हूँ सबको मिलकर काम करना चाहिए। स्वामी जी, जब इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ विदाउट एनी कास्ट के, बिना किसी मजहब के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आते हैं, तो किस तरह के एक मैसेज जाती है जो कि वक्त की जरूरत है? आजकल देखिए,
आजकल ये विभाजन की कोई अर्थ नहीं है हिंदुओं में। कहते हैं ब्राह्मण और वो नौकरी कर रहा बाटा शू कंपनी में, वो ब्राह्मण कैसा हो सकता है? ब्राह्मण एक गुण है। वो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ब्राह्मण माने ज्ञानी, त्यागी, साहसी। हाँ, तो मैं ब्राह्मण हो सकता हूँ क्योंकि मैं ज्ञानी भी हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ। हाँ, त्यागी है क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, इसीलिए मैं दूसरे लोगों को पकड़ सकता हूँ। लेकिन इन चीज़ों को कामयाब बनाने के लिए कितना ज़रूरत है सॉफ्ट कॉर्नर से चलना है, बिना किसी भेदभाव के। हालांकि आपको पता भी होगा कि फिल्म पे काफी बवाल हुआ है यहाँ पे। वो तो देखिए, फिल्म हम लोकतंत्र में कैसे स्टॉप कर सकते हैं, बॉयकॉट करो। चलिए for us that we have the presence of our honorable member of parliament Shri Subramaniam Swami ji. जोरदार तालियां। हम गुजारिश करते हैं सब लोग, और हम दोनों हाथों से वेलकम करते हैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों का, और हम चाहते हैं कि वो वापस आए, वो अपनी वादी में फिर से वैसे ही रहे जैसे वो रहा करते थे। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर द एजुकेशन सिस्टम दैट विच वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज एक्सीलेंट। बिकॉज मैंने भी कुछ कश्मीरी पंडित जो हमारे टीचर्स थे उनसे पढ़ा हुआ है, और जो मेरी टीचर्स थी लेडीज थी, तो मैंने वो ममता का वो चीज मैंने किसी और देखी नहीं है मैंने किसी और टीचर में, जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता था। जो आज नवरा हो रही है, इस इवेंट के हवाले से बताइए। देखिए, नव वर्ष जो है, नवरे इंट्रोडक्शन सर पहले। मेरा नाम सतीश मालदार है, मैं चेयरमैन जेके पीस फोरम का हूँ। ये नवरे जो है इतिहास काल से चलता आ रहा है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, हिंदू भाई हैं, इसको मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में भी और वर्ल्ड वाइड इसको मनाया जाता है। नवरे की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ये ऐसा त्यौहार है जहाँ पर कम्युनिटी के लोग, इंटर कम्युनिटी के लोग आपस में गले मिलते थे, दुआएं एक दूसरे को देते थे और अमन की बात करते थे। और आज ये बड़ी खुशी की बात है, 32 साल के बाद आज आप देख रहे हो, आज ऐसा फिर से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी के लोग। सर, अगर हम बात करें, आपने पीस की बात की, हर एक कम्युनिटी पीस चाहती है, तो कश्मीर फाइल्स जो रिलीज़ हो गई फिल्म, तो एज अ प्रेसिडेंट आपका कहना क्या है उस पर सर? देखिए, कश्मीर फाइल्स में 0.1% बताया, जो 32 साल में भुगता है वो उसमें नहीं दिखाया गया है। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी तुरंत इसको जो यूएनओ में लेके जाए, वहाँ के सेक्रेटरी जनरल को दिखाए और जेनोसाइड डिक्लेयर करें। और मैं ये भी कहता हूँ कि यूएनओ सेक्रेटरी जनरल को इसमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल को बोलना चाहिए कि भाई इस पर ये आइडेंटिफाई करे, ये किसके ऊपर आयद होती है, ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई, दे शुड आइडेंटिफाई द हु इज़ द प्रॉब्लम क्रिएटर। बट एट द सेम टाइम इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कश्मीर फाइल्स में इन्होंने छत्तीस सिंह का नरसंहार नहीं दिखाया, इन्होंने कश्मीर कुलन पुष्परा नहीं दिखाया, इन्होंने गांव कत्ल का मैस्कर नहीं दिखाया, जो हम सरकार से पिछले इतने सालों से कह रहे हैं कि सर आप जो है एसआईटी प्रोब लगाइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, या सिटिंग जज से लगाइए या रिटायर्ड जज से, ताकि जितने भी मैसेकर्स हों और कश्मीरी पंडित्स का जो एक्सोडस हुआ वो रिकॉर्ड में आए, और जिन्होंने कत्ल किए हैं या जिन्होंने वारदात का अंजाम दिया, दे शुड बी पनिश्ड। अच्छा, कश्मीरी पंडित अभी तक वापस नहीं आए, आप मुझे ये बताइए, इसको आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी को, यहाँ के पॉलिटिशियन को, या सेंट्रल गवर्नमेंट को? कि अभी तक पिछले 30 सालों में आपके साथ सिर्फ वादे किए गए अभी तक, लेकिन आपको जिस तरह बताया जाता है कि उस हिसाब से आपको यहाँ अपने वतन में वापस नहीं। देखिए, मैंने कई बार ये बात कही है
वी आर द विक्टिम्स ऑफ डेमोसाइड। जब मैं डेमोसाइड की बात कर रहा हूँ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुई थी। अगर वो उस वक्त कोलैप्स ना हुई होती, जो इन्होंने हमें जम्मू या दिल्ली या बाकी शहरों में इन्होंने कैंप लगा के हमें बसा दिया कि यहाँ पर भी खानेमल में भी कैंप लगा सकते, अनंतनाग में लगा सकते, बारामूला में लगा सकते थे, श्रीनगर में लगा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कोलैप्स था। वी आर द विक्टिम्स ऑफ डेमोसाइड। सतीश जी, ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हो गई, आप ये सर एज अ प्रेसिडेंट आप मानते हैं कि ये पीस खराब करने के लिए की गई है मूवी है रिलीज? देखिए, कश्मीर फाइल्स तो ये है भाईचारा कश्मीरियत को बदनाम करने के हमारे लिए कश्मीर ये है, कश्मीर फाइल्स ये है। हम आगे चलिए, यहाँ पर जख्म सबको है। मुसलमान ने मुसलमान को मारा, किसने नहीं, यहाँ पर जो आतंकवाद है क्या नहीं हुआ। ये कश्मीर फाइल्स आपके साथ, इस कश्मीर फाइल्स के चलिए आगे बढ़िए। सर, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। आपको पता ही होगा जहाँ से पीस की बातें की जाती है, जहाँ से अमन को खराब करने की बातें की जाती है, उनके खिलाफ PSA UAP लगाए जाते हैं या जेल दी जाती है। लेकिन जो कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हो गई तो उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कार्रवाई की? तो आपका कहना क्या है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ बार बार से, मैंने आपको एक ही बात कही, नरेंद्र मोदी जी को तुरंत बिना समय गवाए हुए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को तुरंत जाना चाहिए यूएनओ, और वहाँ के सेक्रेटरी जनरल को जितने मेंबर हैं सबको कश्मीर फाइल्स दिखाओ और उनको बोलो कि देखो इस साजिश के पीछे, कत्लेआम के पीछे कौन था, जो भी कंट्री थी उसको पकड़े, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए इंटरनेशनली उनके ऊपर कार्रवाई करे। कश्मीर जलता आ रहा है पिछले 32 साल से। अच्छा, आज के दिन के हवाले से ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी और आपकी जो कम्युनिटी है कश्मीरी पंडित, जिनको हम अपने प्यार से बात कहते हैं, उनके लिए आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज रहेगी, क्या अपील रहेगी आप? देखो, मैं पूरे कश्मीर पंडित समुदाय को बोलूँगा कि आप आइए, कश्मीर आइए, हमारे कश्मीर के लोग हैं, यही हमारी सोशल सिक्योरिटी है। सरकार की डेफिनेटली जिम्मेवारी तो है, पर यही कश्मीर के लोगों की सिक्योरिटी है। आप आइए, देखिए यहाँ पर कितनी खुशहाली है और यहाँ पर किसी भी चीज़ का डर माहौल नहीं है। कश्मीर के लोग ही आपको सिक्योरिटी देंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मेरा नाम शिवानी बख्शी है। मैं यहाँ पे 90s पे तो हम लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए थे, लेकिन बाद में जो PM पैकेज के थ्रू यहाँ पे जॉब्स लगी, मैं उसमें यहीं पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगी। शुरू में आए तो हमारे मन में खौफ और डर था यहाँ पे रहने का, क्योंकि जो चीज़ें बीत चुकी थी पहले वो अभी उस टाइम पे भी दिमाग पे नाच रही थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ, जैसे आज हमारा नवरे मिलन है, नवरे इज़ द ऑनसेट ऑफ न्यू ईयर, हमारा नया साल है आज, तो उस पर आज सब लोगों को यहाँ इकट्ठे देख के हमें अच्छा लग रहा है कि भाईचारा हमारा आपस में बढ़ रहा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन हम आपस में भाई भाई हैं। अब हम लोग भी चाहते हैं हम लोग वापस आए और सब लोग इकट्ठे यहाँ पे रहे। नवे जो एक नया साल है, इसको हम शारिका माता के वहाँ पे सेलिब्रेट, पहले पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद यहाँ बाग वगैरह में घूमने सब जगह जाते हैं। आपने भी भाईचारे की बात की, आप यहाँ पे आए। अगर हम बात करें कश्मीर फाइल्स पे, तो आपने वो मूवी खुद भी देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, वो मूवी भाईचारा बढ़ाने के लिए कि भाईचारा या पीस खराब करने के लिए रिलीज? पीस खराब नहीं होगा उससे, क्योंकि हम लोगों पे जो बीता है उसने एक सच दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी न्यूज़ दबा दी गई थी। उसने तो एक सच, बिल्कुल एक इट्स टिप ऑफ एन आइसबर्ग, बिल्कुल एक थोड़ा सा दिखाया है। लेकिन चलिए छोड़िए, वक्त था उस टाइम खराब था, ख़त्म हुआ। अब इस टाइम पे मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, वापस आइए, यहाँ पे रहिए और अब प्यार से हम लोग आपस में रह सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।